फसलों को कर देना, उनकी अजनास को कर देना, ये काबिल कबूल नहीं है, जिससे इस्तेहसाल होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिडल मैन का किरदार इतना नेगेटिव होता जा रहा है कि वो इस्तेहसाल ही किरदार बनता जा रहा है, चाहे वो किसान का कर रहा हो, और वो अपने प्रॉफिट के लिए किसानों का नुकसान कर रहा होता है। दुनिया डायरेक्ट हो रही है इस हवाले से कि वो डायरेक्ट अप्रोच दे सके। पाकिस्तान में हमने देखा कि किसानों को मंडियों तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत जो है वो किसानों को इस्तेहसाल करने के लिए बाकायदा तौर पर कानून नाफिज कर रही है। इसी पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल हमीद साहब, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए। आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया समीना राना साहिबा और रिजवान साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हम बात कर रहे हैं भारत में एक बार फिर से जो एहतजाज शुरू होने जा रहा है। एहतजाज की कॉल दी गई 26 मई को। उस हवाले से मोदी सरकार तो बिल्कुल जो कि तू हैं, कोई उनको उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉलिसीज़ चेंज नहीं हुई, ख़ासतौर पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए। अब अगर अभी भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं अपनाई गई तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला कितना बिगड़ सकता है, और इसका खुमियासा तो सिर्फ भारतीय अवाम ही भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल किस जानिब जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक आपने अपनी बात की शुरू में और बताया कि जिस तरीके से 12 बड़ी जमातों ने ज़रूरी कवानीन के खिलाफ जो है बाकायदा एहतजाज की कॉल दे दी, और उसके अंदर वो जो एक तंजीम है जो कि 40 मुख्तलिफ फार्मर्स की यूनियन है, इसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी तरफ से 26 मई को 6 माह खत्म होने के ऊपर, क्योंकि 26 नवंबर को पिछले साल शुरू हुआ था ये एहतजाज, और अब उसके 6 माह की वो एक आप समझे बर्थडे मना रहे हैं। इसके ऊपर बाकायदा ज़रूरी कवानीन के हवाले से भारत सरकार, जहाँ तक आपने ये कहा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी 5 मुख्तलिफ जगह से हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर जो है वो बाकायदा जमा हो रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, और उन्होंने बाकायदा, क्योंकि ये माजी में 22 जनवरी को जो मामलात थे हुकूमत के साथ वो ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद क्योंकि मामलात किसी मंडेर नहीं चल रहे थे, हुकूमत कहती थी कि तकरीबन 18 महीने के लिए हम इस कानून को, जो काले कवानीन हैं, उनको फ्रीज। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने एक बार फिर से टाइम निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए। हम जैसे भारत की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं कि 12 बड़ी जमातों ने एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। अब क्या समझते हैं आप कि क्या नरेंद्र मोदी नविश्ता दीवार पढ़ने में अब कामयाब हो जाएंगे, या सूरत हाल अभी भी आपको लगता है कि वैसी की वैसी ही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तरफ से इसका फैलाव हो रहा है, जितना भी एहतजाज है, अब इसमें सियासी लोग भी शामिल हो रहे हैं। 40 जमातों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसकी बना ली है, एक तंजीम बना ली है, जिसके अंदर उन्होंने अब अपनी एनिवर्सरी जो 6ठे महीने का 26 मई को उन्होंने ऐलान कर दिया है, और वो हरियाणा के तरफ जो है वो उन्होंने बाकायदा कल एतवार के दिन जो है वो आके खड़े हो गए हैं, जो उनके एक बहुत बड़े लीडर हैं। और क्योंकि इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गुरनाम सिंह जो है, जो कि भारतीय जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन है उसके वो सदर हैं, और उन्होंने तकरीबन हर हफ्ते 2000 गाड़ी का कहा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी, और वो इन टोल प्लाजा के ऊपर, जो कि उनके वहाँ मुख्तस करदा टोल प्लाजा हैं, वहाँ आके वो खड़े हो जाएंगी। अब इससे पहले तकरीबन 11 राउंड जो हैं वो टॉक्स के हो चुके हैं हुकूमत के दरमियान में और ये 40 जमातों के इत्तेहाद के दरमियान में, लेकिन वो फेल हो गए। उसके बाद 22 जनवरी को उन्होंने जो इस बात के ऊपर ख़त्म कर दिया टॉक्स, क्योंकि हुकूमत से उनकी हठधर्मी का कोई इलाज नहीं था। वो ये नाम नेहाद जमहूरियत है, वैसे तो इससे ये बदतरीन आमरीत से भी बुरे हैं। अब वो उन्होंने, हुकूमत कहती थी कि हम सिर्फ 18 महीने तक के लिए जो काले कवानीन, जिसके अंदर कॉरपोरेट इंडिया को भारत के किसानों के ऊपर मुसल्लत करना था, उसको हम जो है 18 महीने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर किसानों का ये कहना था कि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब इसमें कांग्रेस के रहनुमा जो हैं वो सोनिया गांधी भी, उनका भी बयान आया। फिर इसी तरीके से साबिक जो उनके वजीर आजम थे गौडा, उनकी तरफ से भी बयान आया मुश्तरका एक। इसी तरीके से शरद पवार की तरफ से, जो कि एनसीपी के सरबराह हैं और मगरबी बंगाल के वजीर आजम, इसी तरीके से ममता बनर्जी और दीगर लोगों ने जो है वो इसकी बाकायदा नई दिल्ली में एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें मोदी हुकूमत को उसकी हठधर्मी तर्क करके
कहा गया है कि जी। वो फौरी तौर पर किसान रहनुमाओं के साथ बात करे और इन कवानीन को तर्क कर दे। अब ये जो सूरत हाल है ये इतनी बिगड़ रही है कि बावजूद कोविड के उन्होंने कोविड के क्योंकि तस्वीर में देखा जा सकता है कि बेशतर लोगों ने कोविड के ऊपर परवाह नहीं की, यानी कि ये जो बॉर्डर है जो कि सिंधु का है, गाजियाबाद का है, टिकरी का है, झांसा का है, शाहजहानपुरा का है, ये राजस्थान के साथ जितने भी सारे आ रहे हैं इसके ऊपर हम देख रहे हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। इसका मतलब ये है कि कोविड के जो किसान हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिस तरह से समीना शुरू में पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी। तो देखें, भारत जो है उसके लिए कोई और दुश्मन की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी काफी है उसके लिए। और नरेंद्र मोदी की ये जो फाशिस्ट रजीम है इसने पूरे भारत के अंदर एक कोहराम मचा के रख दिया। उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आपको याद है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला बना। और अभी खुद जो भारत के अंदर जिस अंदाज में वो गुजरात में गए हैं, बावजूद इसके कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके अंदर तकरीबन 86 से ज्यादा जिंदगियां जो थी, ये जो अभी टाउटे तूफान आया उसके हवाले से वहां 86 अमवात हुई, जबकि उसके मुकाबले में गुजरात के अंदर तकरीबन 45 अमवात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बजाय इसके कि अपने आप को वजीर आजम भारत समझें, वो अभी तक गुजरात के वजीर आला से बाहर नहीं आ रहे। और इस तरह से जब वो डिवीजन सोसाइटी में क्रिएट करेंगे और वो लोगों को ये पैगाम देंगे कि यहाँ जो है वो सिर्फ गुजरात की सरकार चल रही है, तो फिर ये मामला तो आगे ऐसे नहीं चलेगा। इसी तरीके से हमें ये देखना है कि जो मामलात भारत जिस अंदाज में चलाना चाह रहा है जी जी। और ये लड़ाई की तरफ किसानों को उकसा रहा है, इसके नतायज जो है वो पड़ोसी ममालिक को भी इसका नुकसान होता है। अब आप देख लें कि भारत के अंदर जिस अंदाज के अंदर फसलों को आग लगाई जाती है और उसका धुआं जो है वो पाकिस्तान तक आता है, तो क्या पाकिस्तान को इसके असरात नहीं आते? हमें बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। का सामना करना पड़ता है। तो ये वो सारे मामलात हैं कि जो भारत बजाय इसके कि वो कश्मीर के ऊपर अपनी हठधर्मी, ये जो जितने भी फार्मर्स हैं इनके साथ अपनी हठधर्मी के बजाय कानून साजी क्यों नहीं करती? इसका मतलब है कि भारतीय सरकार जो है वो किसी और मिशन के ऊपर है बजाय कानून साजी करने के लिए। अब आप कोविड की सिचुएशन को ही देखें कि भारत के अंदर इस टाइम पे कोविड के अफसोसनाक सूरत हाल है और तकरीबन जो 23 मई तक की जो उनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 4000 प्लस जो अमवात हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जानिब मोदी हुकूमत अपनी हठधर्मी तर्क करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया।